हेलो एवरीवन। हेलो सर। चलो बेटा, कल हम लोग फेडरलिज्म कर लिए थे। जी सर। कर लिए थे ना? चीज़ें समझ में आ गई थी। ठीक है। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? फेडरलिज्म का हिंदी हम बोलते हैं संघ, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है फेडरलिज्म? Or sharing power among those countries which have more than two or more than two government or मोर देन 2 गवर्नमेंट्स। मिनिमम तो 2 होने चाहिए। जी सर। ठीक है। मतलब फेडरल कंट्री, भारत एक फेडरल कंट्री है। इंडिया जो है क्या है? फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो लागू हो रहे हैं। कौन से प्रिंसिपल्स? पावर शेयरिंग की प्रिंसिपल्स। और भारत में भी 2 से अधिक गवर्नमेंट है। कल इसकी भी बात किए थे। एक कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं, जो थी नहीं, लाई गई है। कब लाई गई है? 1993 में। 1992-93 में। एक साल, हाँ 93-94 में। हाँ सही। देखो कितनी अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा बच्चा हमको बताता है सर 93-94 में। धन्यवाद, सही बोल रहे हैं आप। 1993 में और 1994 में। 93 में क्या लाया गया है? पंचायत। और 94 में म्युनिसिपैलिटीज। समझ में आ रही है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को लेकर के हम आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत होती है और शहरी क्षेत्रों में म्युनिसिपैलिटीज काम करती है। क्लियर हो गई बात? तो ये लाई गई है। ठीक है। ये क्यों लाई गई है? इसलिए लाई गई है ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर छोटी मोटी बातें वहां तक ना पहुंचे, वो आपस में ही निपटारा हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो, अभी मुखिया चुनाव होने वाला है दिसंबर में। आने दीजिए समय, फिर उस पर भी हम आपको बहुत डिटेल्स में बात करेंगे क्या होती है। लेकिन होने वाली है ना? चुनाव होने वाली है। अब इसमें क्या होगा? अब ये लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस है। लोकल गवर्नमेंट मतलब आप अपने क्षेत्र के पंचायत को चुनेंगे, मुखिया को चुनेंगे, है कि नहीं? वो क्यों चुनेंगे? ताकि जो लोकल इश्यूज हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, वो ठीक कर सके। छोटी छोटी बातों को लेकर एक बड़े स्तर तक जाना शोभा भी नहीं देता है और ठीक भी नहीं है। तो बात को समझना पड़ेगा। अब कोई लोकसभा इलेक्शन हो रही है, लोकसभा इलेक्शन में जो उम्मीदवार आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं? लोकसभा सीट के लिए आ रहे हैं। और लोकसभा सीट का मतलब बात हो रही है पार्लियामेंट की, सांसद की। तो वो संसद में जाकर बैठेंगे और संसद में बेटे बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर बात होती है। जैसे आर्टिकल 370 पर बात हो गई, कोई किसी बिल पर बात हो गई, भारत के बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर बात होती है। तो वहां पर आप बात करेंगे कि मेरा दीवार टूट गया है, मेरे मोहल्ले में लाइट नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए क्या लाया गया है? लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आते हैं आज के पॉइंट पे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज जो पहला पॉइंट है कि फेडरलिज्म आएगी कैसे। हमारे यहां तो फेडरलिज्म है ही, लेकिन फेडरलिज्म इस्टेब्लिश कैसे होगी? अगर हम बात करें फेडरलिज्म की, संघवाद की, तो ये इस्टेब्लिश कैसे होगी, स्थापित कैसे होगी? तो इसके लिए 2 चीजें, इसके लिए 2 चीज है जिसके कारण फेडरलिज्म आएगी। एक है बेटा कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ये बुक्स में नाम दिए गए हैं, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। एक क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब ये कमिंग टुगेदर, नाम में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या है? कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब ये हुआ, कल हम आपको एक बात बताए थे। क्या बताए थे? कि स्टेट्स के पास में बहुत पावर है और स्टेट्स चाहे तो आपस में मिलकर एक कंट्री फॉर्म कर सकती है। जैसे यूएसए, ये स्टेट्स चाहे तो एक साथ मिलकर एक देश बना सकती है और चाहे तो फिर अपने आप को अलग कर सकती है। तो वो उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल में आ जाएगा यूएसए। बात समझ में आ रही है ना? और जिस दिन राज्य चाहेगी अपने आप को अलग कर सकती है और जैसे अलग करेगी फिर यूएसए का नाम हट जाएगा। ठीक है। अब होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर में क्या होती है? होल्डिंग टुगेदर में होता है कि एक बहुत बड़ा देश है और वो अपने पावर राज्यों को देता है, अपने पावर्स राज्यों के साथ शेयर करता है, स्टेट के साथ शेयर करता है। जैसे इंडिया, और इंडिया के साथ एक और है ब्राजील। वो बहुत सारे नाम अगर होंगे तो आप उसको नोट कर लेना बुक्स में।
तो यहां पर क्या हो रही है, एक बहुत बड़ा देश स्टेट के साथ अपने पावर को शेयर कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि स्टेट अपनी पावर से एक बहुत बड़े देश को बना रहा है। दोनों में फर्क है। तो एक है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर, फेडरलिज्म। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको मिटा दें, लिखेंगे आप? चलो बेटा जल्दी लिखो।